श्रीमन्नारायण दोस्तों, राधे राधे। बरसाना में श्री गोविंददास नाम के एक भक्त रहते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम मुनिया था। गोविंददास जी के परिवार में मुनिया के अलावा और कोई भी नहीं था। गोविंददास जी सारा दिन अपना काम करते और शाम को मंदिर जाते, पूजा करते और जो संत मंदिर में रुके होते उनकी सेवा करते, उनके साथ सत्संग करते। यह उनका रोज़ का नियम था। एक दिन की बात है, गोविंददास जी रोज़ की तरह संतों की सेवा कर रहे थे। तब एक संत जी ने गोविंददास जी से कहा, भैया हमें नंदगांव जाना है और हमारे पास सामान भी बहुत ज़्यादा है और हमें रास्ता भी नहीं पता है, तो क्या आप हमें नंदगांव पहुंचा सकते हैं? गोविंददास जी बोले, ये तो मेरा सौभाग्य है, और उन्होंने हाँ कर ली। शाम को गोविंददास जी अपनी बेटी से बोले, मुझे एक संत जी को नंदगांव छोड़ने जाना है, दिन चढ़ने तक आ जाऊंगा, तुम मेरी प्रतीक्षा मत करना। अगले दिन गोविंददास जी सुबह 4 बजे ही राधे राधे करते नंगे पांव संत जी के पास पहुँचे। संत जी के सामान को और ठाकुर जी की पोटली और बर्तन उठाकर बोले, चलो महाराज, और उनके आगे आगे चलने लगे। एक तो संत जी की उम्र भी हो चली थी, ऊपर से उन्हें श्वास रोग भी था, इसीलिए वो कुछ दूर चलते और बैठ जाते। इस तरह रुक रुक कर चलने में नंदगांव पहुंचने में देरी हो गई। मंदिर पहुंचकर गोविंददास जी ने संत जी का सामान रख दिया। बोले, महाराज अब मैं चलता हूँ। संत जी बोले, भाई तुम इतनी दूर से मेरे साथ आए हो, थोड़ा आराम कर लो, कुछ जलपान भी कर लो, फिर चले जाना। तब गोविंददास जी ने कहा, अरे महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप? बरसाने की ब्रजभानु नंदिनी नंदगांव में ब्याही है, मैं तो यहाँ का जल भी नहीं पी सकता, मुझे तो घोर पाप लगेगा। अब संत जी की आंखों से अश्रुपात होने लगा। संत जी बोले, ये तो कितनी वर्षों पुरानी बात है। गोविंददास, तुम गरीब हो, लेकिन तुम्हारा दिल बड़ा ही नेक है। गोविंददास जी संत जी को प्रणाम करके राधे राधे बोलकर चल दिए। सूरज सिर पे चढ़ आया था, ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे से तपती रेत। भगवान को दया आ गई। वे भक्त गोविंददास जी के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में गोविंददास जी रुके और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान ने मूर्छा दूर करने का बहुत प्रयास किया, पर मूर्छा दूर नहीं हुई। तब भगवान ने विचार किया कि भक्त को प्राण संकट में है और कोई उपाय भी नहीं लग रहा। गोविंददास जी तो राधा रानी के भक्त हैं, अब वे ही उनके प्राणों की रक्षा कर सकती हैं, अब उन्हें ही बुलाना पड़ेगा। इतना सोचते ही भगवान राधा रानी के महल की तरफ दौड़े। राधा रानी ने कन्हैया को इस हालत में देखा और आने का कारण पूछा। तब भगवान ने गोविंददास जी की हालत के बारे में बताया और राधा रानी से प्रार्थना करी कि आपको गोविंददास जी की बेटी के रूप में चलना होगा, बेटी के रूप में भोजन और जल लेकर चलो। तब राधा रानी जी तैयार होकर वहाँ पहुँच गई। आवाज़ लगाने लगी, पिताजी पिताजी, और उनको जल पिलाया। तब गोविंददास जी जगे और कहा, बेटी तू यहाँ कैसे आई? तब राधा रानी बोली, घर पर हरिया काका आए हैं आपसे मिलने को, इसीलिए मैं आपको बुलाने आई हूँ। आपने सुबह भोजन भी नहीं किया था, आपको भूख लगी होगी, यही सोचकर आते वक्त आपके लिए भोजन भी लाई हूँ, आप पहले भोजन कर लीजिए। तब गोविंददास जी भोजन करने लगे। तब राधा रानी ने कहा, पिताजी मैं घर जा रही हूँ और मेहमानों को भी संभालती हूँ, आप पीछे से आ जाना। थोड़ी दूर जाकर राधा रानी अदृश्य हो गई। शाम को घर आकर गोविंददास जी अपनी बेटी के चरणों में आकर गिर गए। बेटी कहने लगी, पिताजी आप ये सब क्या कर रहे हो? तब गोविंददास जी ने कहा, आज तुमने भोजन और जल लाकर मेरे प्राणों की रक्षा की है, नहीं तो आज मेरे प्राण ही निकल जाते। तब बेटी कहने लगी, पिताजी मैं तो कहीं नहीं गई थी। तब गोविंददास जी ने कहा, अच्छा चलो छोड़ो ये सब बातें, बताओ हरिया काका कहाँ है? तब वह कहने लगी, हरिया काका तो आज नहीं आए, लेकिन आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो?
अब गोविंदास जी को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने मुनिया से कहा, आज तुम्हारे रूप में राधा रानी आई थी हमें भोजन और जल देने। बहुत भाव विभोर हो गए गोविंदास जी। मेरी किशोरी जी को मेरे कारण इतनी गर्मी में इतना कष्ट उठाना पड़ा और मैं उन्हें पहचान भी नहीं सका। अब तो मेरे जीवन की बस एक ही आस है, मुझे फिर से कब राधा रानी के दर्शन होंगे। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे।